लेकिन जेल में रहने के दौरान 170 दिन जेल में सोनम वांगचुक रहे, तो उस जेल यात्रा को भी, जेल का उनका जो प्रवास था उसको भी उन्होंने पॉजिटिव में, यानी कि सकारात्मकता की तरफ चलते हुए उसका इस्तेमाल किया। जोधपुर की जेल के अंदर रह करके उन्होंने एक प्रयोग किया कि जेल की बैरक को आखिर ठंडा कैसे रखा जाए, ये इनिशिएटिव था। और इसको लेकर के जो जोधपुर का जेल स्टाफ है वो उनका मुरीद भी हो गया। पेरेंटिंग कैसे हो बेहतर, यानी कि कैसे देखभाल बेहतर हो, इसका भी उन्होंने जेल के कर्मचारियों को बड़े अच्छे से और बड़े सरल माध्यम से समझाया। सोनम वांगचुक रिहा हो गए 170 दिन जेल में रहने के बाद में। आपसे बात करूंगा कि एनएसए है क्या और एनएसए के अंदर सरकार के पास कितने राइट्स होते हैं, और आखिर एकदम से जो एक लाइन का प्रस्ताव आया कि सरकार ने उनके ऊपर से एनएसए हटा लिया और एनएसए हटते ही उनकी जो रिहाई का रास्ता साफ हो गया। सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार किया गया था एनएसए के तहत, यानी कि एनएसए के तहत सरकार किसी को भी 12 महीने तक बिना कोई कारण बताए हुए जेल में रख सकती है। जब गिरफ्तार हुए सोनम वांगचुक तो उनकी सेहत को लेकर के उनकी जो पत्नी है गीतांजलि, वो काफी परेशान थी। अदालत में सोशल एक्टिविस्ट भी गए, सामाजिक कार्यकर्ता भी गए। अदालत के अंदर सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा था राष्ट्र की सुरक्षा को सोनम वांगचुक से। 17 तारीख लगाई हुई थी, 17 मार्च की तारीख मुकर्रर थी, और आज यानी कि 14 मार्च को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक से एनएसए को हटा लिया और एनएसए हटते ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि सुबह 10:30 बजे ही जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंची और वहां से वो कार में, यानी कि सोनम वांगचुक अपनी पत्नी के साथ कार में रवाना हो गए। वो लद्दाख पहुंचे होंगे जहां तक संभावना है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अगर कोई बड़ा खतरा था तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया। अगर सोनम वांगचुक भारत की, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो बताया जाना चाहिए था और उन पर फिर उसके बाद एक्शन होना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन 170 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें सख्ती बरती गई तो फिर सरकार ने एकाएक एनएसए वापस ले लिया गया। अब सवाल आएगा कि 170 दिन जो उनके थे उन्हें लौटाएगा कौन।